तो 2,18,000 रुपया पेंशन हुआ। 3,65,00,000। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 75,000 से 80,000 है तो आप फ्री में 1,00,000 रुपया पेंशन कैसे ले सकते हैं और करोड़पति कैसे बन सकते हैं, हम आपको इसके लिए 3 उपाय बताएंगे। दोस्तों, आप अगर 80,000 रुपया कमाते हैं तो इमरजेंसी फ़ंड तो ज़रूर रखते होंगे। इमरजेंसी फ़ंड 2-3 महीने का पेमेंट ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि हर पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में या ज़मीन में या किसी भी चीज़ में नहीं किया जा सकता है। हमको इमरजेंसी फ़ंड रखना पड़ता है। अगर कोई किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आए तो हमको तुरंत वहाँ से पैसा मिल जाए। सर, तो सबसे मेन चीज़ है कि जो हम पैसा रखते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करें कि हमको 1,00,000 रुपया पैसा पेंशन मिल जाए। और ये चीज़ हम बताने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं और अपना लाइफ का आइडियल पर्सन को, स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं, तो आपको 1,00,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। और यदि आप अपने एरिया का सज्जन पुरुष है, बड़ा आदमी है, तो आप एक गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ले लीजिए कि इस गली के लोगों का हमको विकास करना है। क्योंकि आप बड़ा आदमी हो तो आपके पास ज़रूर ज़्यादा बुद्धि होगा, पैसा भी होगा, तो उसको यूटिलाइज कर दीजिए। तो उस स्थिति में भी आपको 1,00,000 तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए, अब ये बताते हैं कि यदि आप पैसा बैंक में रखे हैं तो 80,000 कमाते हैं तो 2 महीने का पेमेंट तो रखे ही होंगे, 1,60,000 रुपया। अगर 1,60,000 बैंक में रखे हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट कीजिए तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा उसका, और 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 933 रुपया आपको पर मंथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब उसको करना क्या है, इन्वेस्ट कहाँ करना है? मिड कैप पे इन्वेस्ट कीजिए। मिड 150 बीज में कर सकते हैं, HDFC 250 में कर सकते हैं, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके कर सकते हैं। वहीं कीजिए जहाँ पे 20% से ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो। तो यदि आप 933 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 35 साल के लिए, तो आपको 3,65,00,000 रुपया तक मिल सकता है। अगर 3,65,00,000 रुपया मिलेगा तो आप उसको रिटायरमेंट के लिए जमा कर दीजिए। 3,50,00,000 रुपया अगर जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो रिटायरमेंट में 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा 60 साल के बाद, और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 2,18,000 रुपया पेंशन हुआ। 2,00,000 पेंशन कौन सी सरकार देगी आपको? कोई प्राइवेट जॉब देगा क्या 2,00,000 पेंशन? नहीं दे पाएगा। यदि 3,50,00,000 नहीं भी मिला तो 3 करोड़ तो मिलेगा, 2 करोड़ तो मिलेगा, 2 करोड़ भी मिलेगा तो 1,00,000 रुपया पेंशन होगा। 1 करोड़ मिला तो 50,000 रुपया पेंशन हुआ। तो 50,000 1,00,000 रुपया पेंशन तो कहीं गया नहीं है ना। और पैसा कहाँ से लगा? जो आप बैंक में रखे हुए वही पैसा को मैनेजमेंट कर देना है। तो आपको पड़ा हुआ पैसा से जो पैसा ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा था उससे आप करोड़ों रुपया मिल भी गया, और वो पेंशन जो मिलेगा आपको, जो पेमेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो तो आपको लाइफ टाइम बच्चा मतलब 7 पीढ़ियों तक मिलता रहेगा, अनंत पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। क्योंकि पैसा तो आपका ही है ना, सरकार का तो है नहीं कि आपके जाने के बाद सरकार पेंशन बंद कर देगी। दूसरा चीज़ ये है कि आप बोलेंगे कि इतना रिटर्न मिलेगा कैसे? मार्केट में तो रिस्क रहता है। हाँ, ज़रूर रिस्क रहता है। तो मार्केट किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है। आप सरकार कैसा चुनते हैं, और सरकार किस पे डिपेंड करता है? आप पे डिपेंड करता है। और आपका वोट किस पे डिपेंड करता है? आपके प्यार पे डिपेंड करता है कि आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि फैमिली और देश से प्यार करते हैं तो विकास के लिए सरकार चुनिए, और अगर विकास के लिए सरकार चुन रहे हैं तो अगर सरकार विकास करना चाहती है
तो उसको 2 चीज़ तो ज़रूर करना पड़ेगा। एक तो हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा और दूसरा अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनसंख्या अनकंट्रोल हुआ तो कंटिन्यू प्रोग्रेस नहीं दिया जा सकता है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस देश के हैं और आपके देश की जनसंख्या 80 साल पहले क्या थी और अब क्या है और 80 साल बाद क्या हो सकती है और उस स्थिति में क्या सरकार मैनेज कर पाएगी। आप अपना विचार ज़रूर कमेंट करें। तो आप सरकार अच्छा चुनिएगा तो रिटर्न भी मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सेकंड ऑप्शन है कि आप गोल बताएंगे तो आपको पैसा मिलेगा और वहीं पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको 50,000 रुपया तक पेंशन राशि आराम से मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन यह है कि किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, वो क्या क्या होता है वो हमको ज़्यादा मालूम नहीं है, आप कमेंट करके बताएं इसके बारे में। तो आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे कम कर दीजिए और वही पैसा अगर जो बचता है, वही पैसा जो बचता है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। जो आप खा के थूक दे रहे थे, थूका हुआ पैसा तो रिटर्न नहीं आएगा ना, अलग से उस सरकार को भी पैसा देना पड़ता है उसके सफाई के लिए। तो उसी पैसे का रिटर्न आपको करोड़ों रुपया में मिल गया और पेंशन भी 1 लाख रुपया हो गया। तो थूका हुआ पैसा से आप 50,000 1 लाख रुपया पेंशन पा सकते हैं। आप अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।